नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अहमदाबाद में 19वां इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच जटिल रिश्तों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और क्रिएटिव अधिकारों की सुरक्षा पर गहन विचार विमर्श किया। कॉन्फ्रेंस के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर राजेश आचार्य और ट्रस्टी ओमकार आचार्य ने बताया कि एआई मॉडल्स को किताबों, आर्टिकल्स और अन्य ज्ञान स्रोतों पर प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे एआई नए और ओरिजिनल काम तैयार करता है। इस प्रक्रिया से ओरिजिनल क्रिएटर्स को उचित लाभ नहीं मिलता और उनके इंटेलेक्चुअल राइट्स पर असर पड़ता है। विशेषज्ञों ने चेताया कि अगर आईपीआर को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो इंसानी क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा और सांस्कृतिक गिरावट आएगी। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना और संभावित समाधान तलाशना था। इस इवेंट में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और विचार साझा किए। एआई से जुड़े नए मुद्दों और उनके संभावित समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। ट्रस्टी ओमकार आचार्य ने कहा, इस तरह की कॉन्फ्रेंस ग्लोबल स्तर पर जागरूकता बढ़ाती है और क्रिएटिव अधिकारों की सुरक्षा के लिए पॉलिसी चर्चा में मदद करती है। अंत में आयोजकों और उपस्थित विशेषज्ञों ने एआई और आईपीआर के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्लोबल सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रॉपर्टी राइट वो क्षेत्र है जिसमें किसी भी नए साहित्यिक कृति के लिए, किसी भी आर्ट के पीस के लिए, यानी जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, उन सब के लिए उसका जो सर्जक था उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया जाता था। इसी तरह इंडस्ट्रीज और साइंस के फील्ड में पेटेंट्स दिए जाते थे। इसी तरह से डिज़ाइंस के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे। किंतु आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये सारी चीज़ें घुच-पुच हो गई हैं, यानी फजी हो गया है ये सारा सीन। क्योंकि जो एआई मॉडल्स हैं उनको पूरी दुनिया की पुस्तकों पे, आर्टिकल्स पे, पूरा नॉलेज पे ट्रेन किया जाता है और उसके बाद ओरिजिनल से थोड़ा सा अलग, थोड़ा हट के नई चीज़ बना दी जाती है। और इसके कारण जो सर्जक था, जिसने इसका आविष्कार किया, जिसने नई रचना की, उसको कोई लाभ होता नहीं। यह बर्निंग इशू इसलिए है, ज्वलंत विषय है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा, यदि इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो नया काम करने की प्रेरणा नहीं बचेगी। यदि आविष्कारक को लाभ नहीं होगा, यदि इन्वेंटर को लाभ नहीं होगा, तो धीरे धीरे जो मानवीय सृजनात्मक शक्तियां हैं वो कम होती चली जाएंगी और उसके कारण सांस्कृतिक ह्रास होगा। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो markpatent.org, जिसके मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर राजेश आचार्य हैं, ओमकार आचार्य जी जिसके ट्रस्टी हैं, इनने सब ने मिलकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें पूरे विश्व से एक्सपर्ट्स भाग ले रहे हैं। मैं मानता हूँ नए विचार ऐसे मिलेंगे और मीडिया के मार्फत सब लोगों को इस गंभीर समस्या से थोड़ा सा अवेयरनेस का लाभ होगा। डॉक्टर ओमकार आचार्य, ट्रस्टी हूँ markpatent.org और मैनेजिंग पार्टनर HK आचार्य एंड कंपनी। सर, आज के ये जो प्रोग्राम में, इवेंट में कौन कौन कहाँ से लोगों ने भाग लिया और टोटल कितने लोग इसमें आए जुड़े हुए? इस 2 दिन का ये जो सेमिनार है, इसमें 20 स्पीकर अलग अलग कंट्री से है, जैसे यूएस, जर्मनी, कोरिया, मलेशिया, ताइवान, इन सब कंट्रीज से स्पीकर्स आए हैं। और अगर ऑडियंस की बात करें तो हमारे पास एक मिक्स्ड ऑडियंस है, जिसमें एकेडमी में से भी आए हैं, फैकल्टी मेंबर्स आए हैं, उसके अलावा इन हाउस काउंसिल्स आए हैं, इंडस्ट्री ओनर्स आए हैं और स्टार्टअप कंपनीज वाले भी काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सर, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये मार्क पेटेंट के लिए क्या खास सरकार को आप बोलेंगे कायदा बनाने के लिए, खास ठोस कायदा बनाने के लिए? अभी जिस हिसाब से एआई डेवलप हो रहा है, अभी तो हमें एआई समझना है। एआई समझेंगे तो उसके ऊपर गवर्नेंस आएगा, उसके हिसाब से अलग अलग रूल्स बनेंगे। जैसे आज एआई से हमारे चीफ गेस्ट अजय तोमर जी ने बात किया कि काफ़ी सारा डुप्लीकेसी, पायरेसी, पर्सनालिटी राइट्स, ये सब काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उन सब पे कैसे नए रूल्स और क्या क्या नए कानून बनने चाहिए, उस पे काफ़ी सारा डिस्कशन ये 2 दिन में होगा। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट।
अहमदाबाद में आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एआई और आईपीआर के बीच संतुलन बनाने और वैश्विक स्तर पर क्रिएटिव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।